एक घाटम दास नाम के व्यक्ति थे। क्या नाम था उनका? घाटम दास। बस इस कथा को कह के विराम देते हैं। हमारी पूछो तो हम तो कहते रहेंगे, हम तो शांति ही नहीं होंगे, पर हमें आपकी चिंता है, दूर दूर है ना घर सबके, रात भी हो गई है। तो एक घाटम दास नाम के एक भक्त थे। भक्त नहीं थे, चोर थे। कौन थे? चोर। जयपुर के पास में एक पहाड़ी रास्ता था, वहां उनका गढ़ था। और ऐसे वैसे चोर नहीं थे, पुश्तैनी चोर। उनके पिताजी भी चोर थे, उनके दादाजी भी चोर थे, उनके परदादा भी चोर थे, परदादा चोर थे, परंपरा से चोर थे। उनके गांव में भी सबको पता था कि कौन है परंपरा से चोर है। वो शादी ब्याहों में भी जाते थे, ये हमारे गांव का पारंपरिक चोर है। ऐसे चोर थे। वो समय होते थे, पुराने समय में ऐसे लोग भी होते थे। वो गुलाब जामुन उड़ा रहा है, वो हमारे यहाँ का पारंपरिक चोर है। वो चोरी से चलता उसका घर। तो घाटम दास जी एक दिन बैठे थे, रात्रि का समय, राह से निकलने वालों को लूटते थे। उस दिन गलती से राह से एक महात्मा निकल रहे थे। महात्मा को जैसे देखा, घाटम दास जी ने पहले तो मार्ग रोका। बोले जो भी कुछ है तुम्हारे पास सब निकालो। महात्मा जी ने कहा भैया हम तो महात्मा हैं, हमारे पास तो कुछ नहीं है, हमारे पास तो एक ही वस्तु है बेटा, तू प्रणाम कर, आशीर्वाद देंगे, वो भरा पड़ा हम में, वही दे सकते हैं। घाटम दास जी को थोड़ी दया सी आ गई, अरे महात्मा का क्या हम हरण करें। बोले आप महात्मा हैं, आपको हम छोड़ देते हैं, आप चले जाओ। महात्मा बोले देखो हमसे टकराए हो तो निश्चित है अर्धरात्रि में मेरा यहां से निकलना, तुम्हारा चोरी करना और हम दोनों का मिलना, ये संयोग है, ये ठाकुर जी ने करवाया है। इसलिए तुम कुछ पूछो, हम तुमको कुछ दे के जाना तो चाहते हैं, अब मिले हैं तो थोड़ा सत्संग हो जाए। घाटम दास जी बोले ऐसी कृपा कर दो कि मेरी चोरी कभी बंद ना हो, इस मार्ग से एक धनवान निकलते रहे, मैं सबको लूटा करूं। मेरे घर में कभी, मेरा बेटा भी अभी अंडर ट्रेनिंग है। महात्मा जी बोले देखो ये तो तुम्हारी इच्छा है, पर संत जन कभी कभी अपनी तरफ से प्रसाद देते हैं, हम अपनी तरफ से दे रहे हैं। बोले क्या? पहले तो महात्मा जी ने कहा चोरी छोड़ दो। बोले ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो हमारे रक्त में है महाराज, ये तो परंपरा से हम चोर हैं, ये कैसे छोड़ सकते हैं? आपके लिए ये काम पाप होगा, मेरे लिए तो ये धर्म है। मैं तो चोरी करने के बाद में जिसकी मैंने चोरी करी है उसको प्रणाम करके जाता हूं कि वो मेरा दानदाता है, उसने मुझको दिया, मेरा घर चलेगा उससे, ये तो मेरा परंपरागत है महाराज, मैं कैसे छोड़ सकता हूं? तो महात्मा बोले ठीक है, तो फिर तीन बात हमारी मानो। क्या? पहली बात, कभी भी झूठ नहीं बोलोगे। चोरी करो, तुम अब चोरी करो, हम तुमको छूट दे रहे हैं, पर हमारी 3 बात मानो। क्या? पहली बात, कभी झूठ नहीं बोलोगे। नहीं बोलेंगे। जो भी वस्तु लोगे, जो भी वस्तु जीवन में आएगी, घर में आएगी, पहले ठाकुर जी को निवेदित करोगे, तब अपने प्रयोग में लोगे। घाटम दास बोले जी। और तीसरा काम, राह में चलते हुए कभी कोई संत मिल जाए, कभी ठाकुर जी का मंदिर दिख जाए, कोई आश्रम दिख जाए, कितनी भी जल्दी में होगे, 2 मिनट रुक करके प्रणाम करोगे, वंदन करोगे, परिक्रमा करोगे, तभी आगे बढ़ोगे। ये 3 काम तुम अपने जीवन भर करते रहना। बस ये तीन बात हमारी मान लो, हम मान लेंगे कि हमारा तुम्हारा मिलना सार्थक हुआ। घाटम दास जी बोले इसमें मेरा कोई घाटा नहीं है, मैं तीनों करूंगा। आज के बाद कथा सुनो मेरी ध्यान से। हमने तो कही थी कोई कथा कीर्तन में उड़ा दी हो भैया, नहीं तो सब यही को देखेंगे। अभी हम कीर्तन गाएंगे तब उड़ा देना, अभी बैठा लो इसको, लैंड कर दो। इधर देखो सब लोग, क्या सुना रहे थे हम? 3 बातें घाटम दास को बताई महात्मा ने। देखो महात्मा की बात को, किसी महत् पुरुष की बात को, किसी सज्जन की बात को बस मान लो, उसी से कल्याण हो जाता है। घाटम दास जी बढ़िया नियम का पालन करने लगे जो गुरुजी ने बताया। धीमे धीमे घाटम दास की खूब चोरी होने लगी। महाराज बड़े बड़े उसने लूट लिए, और वो इसमें मानता था मेरे गुरु की कृपा है। एक दिन उसने खोजे वो महात्मा कहां हैं, और उनका आश्रम ढूंढ लिया। अब तो घाटम दास क्या करता, साल भर की कमाई में से दशांश अपने गुरु जी के यहां दे आता।
भंडारा करो, गुरुजी मंदिर बनवा दो, बढ़िया, आपकी कृपा से सब बढ़िया चल रहा है। लेकिन गुरु कृपा कभी तो होनी थी। एक दिन घाटम दास ने सोचा, मुझे रोज चोरी करनी पड़ती है, तब भरपाई होती है। कोई ऐसी चोरी हो कि एक बार की चोरी में ही इतना कोटा आ जाए कि मेरी मृत्यु पर्यंत मुझे ना करनी पड़े, और उससे मेरा घर भी चल जाए, गुरुजी के आश्रम में भी कुछ ना कुछ दान दक्षिणा होती रहे। तो घाटम ने सोचा कि आज तक मैंने सेठ साहूकार लूटे हैं, आज अपने नगर के राजा को लूटूं। और कैसे लूटूं? बोले राजा का इतने सारे घोड़े हैं, उनमें से सबसे सुंदर एक काला घोड़ा है, एक श्वेत घोड़ा है, सफेद घोड़ा। अगर वो चुरा करके बेच दूंगा तो इतना धन मिलेगा कि मुझे कहीं नहीं जाना पड़ेगा। घाटम दास पहुंच गए चोरी करने राजा के यहां। जैसे ही प्रवेश करने लगे तो द्वारपालों ने रोक दिया। कौन हो? घाटम दास। क्या करने आए हो? बोले चोरी करने आए हैं। झूठ तो बोलता नहीं है। तो उसने जैसे ही बोला चोरी करने आए हैं, तो द्वारपाल एक दूसरे का मुख देखने लगे। तो दूसरा द्वारपाल बोला उससे, ये जरूर राजा का कोई गुप्तचर है, हमने रोक दिया तो बुरा मान के बोल रहा चोरी करने आया हूं, बुरा लग गया इसको, हमारी बात बुरी हमने रोक दिया, इसको बुरा लग गया। अरे भैया बुरा नहीं मानो, जाओ जाओ भीतर जाओ। आप बुरा क्यों मान रहे हैं? जाइए भीतर, आप राजा के गुप्तचर हैं। भीतर गए। भीतर जाकर के अश्वालय जहां पे सब घोड़े बंधे थे, वहां से सफेद घोड़ा निकाला, उस पर बैठ गए। घोड़े पे बैठ के बाहर आए तो द्वारपालों ने फिर देखा और देख करके बोले भैया क्या किया अंदर? बोले घोड़ा की चोरी करी, और चोरी करके अब जा रहे हैं, इसको जाके बेच देंगे, उससे धन मिलेगा, उससे घर चलाएंगे। अरे भैया तुम बुरा नहीं मानो ना, जाओ। आप इतना बुरा क्यों मान जाते हो? आप इतना क्रोध क्यों? जाइए जाइए आप। घाटम दास मनी मन सोच, जय हो गुरुजी, बड़ी कृपा आपकी, सत्य बोलने का क्या फल मिल रहा हमको। घाटम दास निकल गए घोड़ा लेके। सुबह सुबह 4-5 बजे का समय होगा। थोड़ी देर बाद राजा उठा। राजा उठते ही आखेट को वन में जाने का उसका मन हुआ। तुरंत वो अश्वालय में गया। वहां जाकर के उसने अपने प्रिय घोड़े को ढूंढा, नहीं मिला। सबको हल्ला किया, मेरा घोड़ा कहां गया यहां से? बात घूमते घूमते द्वारपालों पे पहुंची। सब द्वारपाल बोले महाराज आपका गुप्तचर आया था ना, वही लेके चला गया। बोले मेरा गुप्तचर? मेरा कोई गुप्तचर नहीं, मैं तो सो के अभी उठा हूं, हाथ मुंह धो के आखेट को वन में जा रहा हूं। अरे महाराज एक व्यक्ति आया था और उसने आके हमसे कहा था हम चोरी करने आए। मैंने कहा भाई चोर इतना सत्य थोड़ी बोलेगा चोरी करने आए। और वो घोड़े पे बैठ के गया, बोला मैं जाऊंगा, बेचूंगा, धन कमा के घर वालों को दूंगा। वही लेके गया है। पकड़ो, पीछा करो उसका, जहां भी मिले उसको बांध लो, पकड़ के लाओ। घाटम दास जी तुरंत घोड़ा भगा रहे थे। बोले जल्दी घर पहुंचूं, पीछे सैनिक पड़ेंगे अभी। और पीछे सैनिक पड़ ही गए थे। इतने में ही घाटम दास जी को एक राम जी का मंदिर दिखा। गुरु जी की दूसरी आज्ञा क्या थी? कभी भी कोई मंदिर, देवालय, आश्रम दिखे तो रुकना है, चाहे कितनी भी जल्दी में हो। और इस समय घाटम दास का रुकना घातक है, लेकिन फिर भी गुरु आज्ञा मान के रोक गए। घोड़ा बाहर बांध दिया, भीतर चले गए, राम जी को प्रणाम किया, परिक्रमा करी। उसमें भी जल्दीबाजी नहीं, भाव से, गुरु जी की जैसी आज्ञा थी। महाराज अच्छा हाँ, एक आज्ञा तो हमने बताई नहीं। वो जो भी सामग्री लेते थे ठाकुर जी को निवेदित करते थे। तो राम जैसे वो घोड़ा चुराया, घोड़ा चुराते ही सबसे पहले उसका स्पर्श करके, हे राम जी ये आपका है, इसको स्वीकार करो, राम जी को निवेदित करके तब चोरी करता था। तो राम जी को निवेदन करने के कारण और गुरु आज्ञा मानने के कारण राम जी इतने रीझ गए उससे कि बाहर जो अश्व खड़ा था वो था सफेद, पर जब तक सैनिक आए वो पूरा काला पड़ चुका था। सैनिकों ने अश्व को देखा, अश्व की कद काठी और उसका रूप देख करके बोले ये मुझे नहीं पता, अब भैया ये तुम्हारे राजा का थोड़ी, अब तो ये राम जी का हो गया। अब राम जी को जैसा घोड़ा प्रिय लगता होगा वैसा बन गया, उनको सांवला प्रिय होगा इसलिए सांवला बन गया।
सैनिक बोले क्या उटपटांग बातें करता है, इसको पकड़ के ले चलो राजा के पास। राजा के पास ले गए। राजा अपना घोड़ा देख के हैरान, बोले ये काला कैसे हो गया, ये मेरा घोड़ा नहीं है। अब घाटम कह रहा नहीं नहीं, ये आपके यहां का ही घोड़ा है पर आपका नहीं है, अब ये राम जी का हो गया है, अभी राम जी का है और उनकी प्रसादी में स्वीकार कर रहा हूं। सब आश्चर्य में बोले सच भी बोल रहा है और इसकी बातों पे विश्वास भी नहीं हो रहा, घोड़ा काला पड़ गया है, क्या क्या चल रहा है, समझ नहीं आ रहा। तो राजा बोला मुझे एक बात याद है, मेरे घोड़े के गले पर एक मस्सा है, यदि वो मस्सा इसके है तो ये घोड़ा मेरा है। जैसे उसका गला देखा तो वहां मस्सा था। अब सब उसको पूछेंगे काला कैसे पड़ा, बोले नहला के देख लो, धुला के देख लो, रगड़ के देख लो, मैंने कोई रंग नहीं पोता इस पे। राजा को विश्वास करना पड़ा उसकी बात पर। बोले ये काला हुआ कैसे, बोले मैंने राम जी को निवेदित किया था। उनकी बात सुनकर के राजा इतना प्रसन्न हो गए कि राजा ने घाटम दास जी की गुरु आज्ञा पर प्रसन्न होकर के रीझ करके, और राजा ने उनसे कहा देखिए महाराज आप भले ही चोर हैं पर मैं आज आपको एक ऑफर दे रहा हूं अपनी तरफ से। क्या, इस राज्य की गुरु पदवी खा लिया, आप हमारे गुरु बन जाओ, हमारे राज्य गुरु हो जाओ। घाटम दास जी महाराज, उनके पद भी आते हैं भक्तमाल जी में, नव भक्तमाल राजस्थान के भक्तों में। तो घाटम दास जी महाराज इतना रोए, बोले मैंने चोरी नहीं छोड़ी और चोरी के साथ साथ केवल गुरु आज्ञा का पालन किया और उसका फल मुझे यह मिला कि आज केवल गुरु आज्ञा से मैं एक राजगुरु बन गया। यदि मैंने चोरी भी छोड़ दी होती, दुष्कर्म भी छोड़ दिए होते और तब गुरु का पालन किया होता तो आज एक राजा की गुरु पदवी नहीं, आज प्रभु श्री राम की गोद प्राप्त हो गई होती, वो मुझे अपनी गोद में ले लेते। ये गुरु आज्ञा का फल है। ऐसे घाटम दास जी महाराज का चरित्र सुनाया गया है। उनका एक पद मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं ढूंढ रहा हूं मिल जाए तो। अपने घर के ठाकुर जी, उनको एक बार को सेवा ना करें चलेगा, पर वृंदावन जाए तो बिहारी जी दर्शन जरूर होने चाहिए। दोनों समान हैं। ये समत्व कब आएगा, जब सत्संग अतीत हो, जब आपकी थ्योरी बढ़िया होगी तो प्रैक्टिकल अच्छा जाएगा ही। इसलिए हमारा आपसे निवेदन है, हम लोग बहुत धनवान हैं, सनातन धर्मावली हमारे लिए इतने शास्त्र प्रकट करके गए हैं श्री वेदव्यास जी महाराज। किसी एक शास्त्र को जीवन भर के लिए एक शास्त्र को प्रदान कर दीजिए, आपसे ज्यादा प्रसन्न व्यक्ति कोई नहीं होगा जीवन में। किसी एक शास्त्र को पूरा जीवन दे दीजिए, बस उस शास्त्र की कही मानिए बस। और सबसे सरल मानस जी हैं, रामचरित्र मानस हमारे मध्य प्रदेश में और पूर्वी उत्तर प्रदेश में तो मानस जी का पाठ घर घर में होता है। उन्हीं का आश्रय ले लीजिए। जब तक आप ग्रंथाकार का आश्रय नहीं लेंगे, आपको मूर्ति आकार ठाकुर जी में भाव उत्पन्न नहीं कर पाओगे आप। तो एक ब्राह्मण थे काशी में, वो नित्य भागवत जी का पाठ करते थे और भागवत जी के पाठ के पीछे उनका उद्देश्य कोई पुण्य की प्राप्ति नहीं। सब लोग इधर मारुतिम नमत राक्षसांतकम। एक बार हनुमान जी कथा सुन रहे थे। हनुमान जी कथा ही सुनते हैं। पूरी हनुमान चालीसा में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने सिंदूर चढ़ाने का वर्णन नहीं किया, लड्डू के भोग का वर्णन नहीं किया। इसका मतलब ये नहीं कि नहीं करो, करना है, सिंदूर चढ़ाना है, लड्डू का भोग लगाना है, अकहुआ के पत्ते चढ़ाने हैं, सब कुछ करना है। पर गोस्वामी जी ने एक भाव का वर्णन किया, क्या? प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया। कथा सुनने के रसिया हैं हनुमान जी। तो एक बार हनुमान जी कथा सुन रहे थे और कथा में राम जी का इतना विरह हुआ हनुमान जी को कि दोनों भुजा उठा करके हनुमान जी रुदन करने लगे। राम जी से देखा नहीं गया। राम जी मन में सोचने लगे हनुमान जी इतने विरह में हैं, चलो इनको दर्शन दे दो। और राम जी महाराज तुरंत कथा में प्रकट हो गए और विरह आतुर हनुमान जी के कंधा पे हाथ रख करके और ऐसे उनको कहने लगे, अरे पवन पुत्र
अरे श्री हनुमंत लाल देखो मैं आ गया। हनुमान जी महाराज भाव में रुदन कर रहे थे, जैसे ही स्पर्श किया राम जी ने तो नेत्र खुल गए। नेत्र खुल करके पीछे देखा, पीछे देख करके बोले भगवान आप अभी क्यों आ गए? राम जी बोले भैया तुम इतने भाव में रो रहे थे, हमने सोचा जाके तुमको दर्शन दे दें। हनुमान जी बोले आपसे मेरी प्रार्थना है 2 घंटा बाद मिलिएगा, अभी कथा रह गई है 2 घंटा की, अभी कथा सुनने दो मेरे को, कथा के बीच में मत आइए आप, कथा अभी 2 घंटा और सुनने, तब तक बाहर खड़े रहिए आप। राम जी बोले अच्छा कथा इतनी प्रिय? हनुमान जी बोले इस कथा से ही तो आप मिलते हो, और जिस साधन से आप मिलो उस बीच में आप भी आ जाओगे तो हम आपको भी नहीं देखेंगे, हम तो पहले कथा श्रवण करेंगे। तो इसलिए कथा के बीच में इधर उधर नहीं, सब लोग इधर देखो, सावधानी से सुनो। तो कथा ही नहीं आगे बढ़ रही हमारी। एक ब्राह्मण थे काशी में, वो नित्य भागवत जी का पाठ करते थे। उनका और कोई काम नहीं, बस गंगा तट पर बैठ करके भागवत जी का पाठ करना। और सब घर के लोगों ने वो ब्राह्मण देवता का ब्याह कर दिया। पत्नी आ गई, कुछ दिन बाद पत्नी को भी पता लगने लगा कि ये कोई काम धंधा नहीं करते हैं, पूरे दिन केवल भागवत जी का पाठ करते हैं। बहुत प्रयास किया लेकिन उसके बाद वो भी हार गई कि ये करेंगे नहीं, कहीं काम नहीं कर सकते, ये तो भागवत जी में ही लगे रहेंगे। तो आपत्तिकालीन गृहिणी परीक्षा, हमारे शास्त्र आज्ञा करते हैं कि घर में आई हुई आपत्ति के समय घर की गृहिणी की परीक्षा होती है। क्षमा कीजिएगा, घर में आई हुई आपत्ति के समय यदि गृहिणी ही हाथ खड़े कर दे तो फिर आपको ब्रह्मा भी नहीं बचा सकते। लेकिन घर में यदि कोई आपत्ति आ जाए और घर की नारी, घर की गृहिणी यदि वो अपना बल साध ले, वो ना टूटे, वो ना विचलित हो, चिंता मत कीजिएगा, आप उस संकट के सागर से निकल जाओगे। ये वेद प्रमाण है, ये शास्त्र प्रमाण बात है। इसलिए माताएं बहनों को एक बात हम कहें कि पति के ऊपर, बच्चों के ऊपर, परिवार के ऊपर कितने भी संकट आए, बाकी समय आप भले कितने भी आंसू बहाओ, लेकिन घर में आए हुए संकट के समय आप बस थोड़ा सा मजबूत हो जाइए, आपकी मजबूती से पूरा घर संभल जाएगा। आपत्तिकालीन गृहिणी परीक्षा। पत्नी ने सोचा कि ये तो कुछ करते नहीं है, आगे हमारा वंश बढ़ेगा, बच्चे होंगे, कैसे चलेगा परिवार। तो फिर उनकी ब्राह्मण देवता की पत्नी ने आज्ञा ली, बोले आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ करूं कार्य, देवी तुमको जैसा अच्छा लगे। भोजन बनाना बहुत अच्छा जानती थी, 3-4 घरों में उन्होंने काम ले लिया और वो जाती भोजन बनाती और उससे जो वेतन मिलता उसी से घर चलता था ब्राह्मण का। ब्राह्मण और प्रसन्न हो गए, बोले और बढ़िया, अब और कुछ नहीं करना पड़ेगा, भागवत जी में लगे रहो, पाठ करते रहो। अब इसमें कई लोग ब्राह्मण को कहीं आलसी मत समझिएगा, ये बहुत बहुत बड़ी बात हम आपको बताएंगे, वो अंत में उसका निचोड़ निकल के आएगा। 2-3 बालक भी उनके हो गए, चल रहा था घर। एक बार की बात, कुछ संतों का काशी में आगमन हुआ, संत आती रहते हैं काशी में, पर असमय में आना हुआ, बिना समय के संतों का आना हुआ। और उन्होंने किसी से पूछा, बोले भैया हम 5-10 मूर्ति हैं, कहीं प्रसाद पाने के इच्छुक हैं, कोई वैष्णव परिवार हो तो हमको बताओ। तो एक राह चलते व्यक्ति ने उन्हीं ब्राह्मण का घर बता दिया, बोले यहां चले जाइए, यहां बहुत एक सेवानिष्ठ और बड़े शास्त्रों का अध्ययन करने वाले ब्राह्मण रहते हैं, इनके पास चले जाइए, आप ये प्रसाद पवा देंगे। संतों ने घर में प्रवेश किया,
ब्राह्मण देवता तो अपने पाठ में लगे थे, भागवत जी का